guys. We're gonna start with our chapter number first, brick, beats and bones. Okay, ये highlighter कहाँ गया? Brick, beats and bones, the Harappan civilization. इसमें if you are studying with me, I'm telling you, कीप योर बुक असाइड योर फ़ोन एंड बुक में मैं पढ़ाती जाऊँगी, पेज नंबर बताती जाऊँगी, तो हम पेज वाइज पढ़ेंगे. एंड दीज आर माई पर्सनलाइज नोट्स. इफ़ यू वांट दिस नोट्स सो यू कैन टेल मी, आई विल प्रोवाइड यू विद दिस नोट्स. ओके, तो सबसे पहले हरप्पन सील के बारे में बात करेंगे. हरप्पन सील, इफ़ यू ओपन द पेज नंबर 1, उसमें फिगर 1.1 पे दी हुई है एक हरप्पन सील. हरप्पन सील इसमें तुम देखोगे जानवर वानवर से बने हुए हैं एंड फिश से बनी हुई है ऊपर की साइड. ओके, तो ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये स्टेटाइट स्टोन की बनी हुई है. स्टेटाइट स्टोन आगे एक बार और आएगा, उसका मैं बताऊंगी. इसमें क्या बने हुए? एनिमल मोटिव, साइंस, अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन अनडेसिफर्ड. अनडेसिफर्ड का मतलब होता है जिसे आज तक किसने पता नहीं लगाया. फिर नीचे है एक ब्लू बॉक्स, टर्म, प्लेस, टाइम का. टर्म क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? हरप्पन कल्चर. तो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है कल्चर. कल्चर का मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे बताया है कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग ही प्रकार के होते हैं. लाइक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट यूजुअली फाउंड टुगेदर. एक जगह पे मिलते हैं एंड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे मिलते हैं. ठीक है. अब प्लेस क्या थी? अफ़गानिस्तान की साइड तक फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन. जम्मू, बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, एंड गुजरात. तो अब टाइम क्या था इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का? 2600 BCE से 1900 BCE तक था. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डेट, तो यू हैव टू लर्न इट. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, तो वी गोना स्टार्ट विद द, इफ़ यू टर्न द पेज नंबर 2, देयर इज़ द फर्स्ट हेडिंग, बिगनिंग. इसमें बताता है हरप्पन कल्चर की बिगनिंग. इन्होंने हरप्पन कल्चर, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा तो उन्हें क्या क्या चीज़ें मिली. एक सबसे पहले उन्हें पोट्रीज मिली, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर की. वहाँ के लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था एंड वे अभी तक इतनी हंटिंग नहीं करते थे, उन्हें एग्रीकल्चर का पता लग गया था. पेस्टोरलिज्म करते थे, चरवाना अपना मतलब गोट शीप्स को, है ना. सम हैंडीक्राफ्ट्स भी थे उनकी, चीज़ें बनाते थे. ये आगे हम पढ़ेंगे वो क्या क्या चीज़ें बनाते थे. ठीक है. जो सेटलमेंट्स थी वो छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी. ठीक है. और छोटी सी जगह थी, ऐसी नहीं जैसे अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन फैली जा रही है. नहीं, उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत कम थी, छोटी सेटलमेंट थी. कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, छोटी छोटे घर वार थे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी. तो नाउ सेकेंड हेडिंग है हमारी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़. सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ क्या होती थी? सबसिस्टेंस मतलब पुरानी. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया हरप्पन पीपल क्या क्या खाते थे. लाइक खाने तक का पता लगाया उन्होंने. सबसे पहले प्लांट्स खाते थे वे. ओके, एग्रीकल्चर करते थे तो प्लांट्स तो ऑफ कोर्स वेज, मतलब वेज तो कुछ खाएंगे. एनिमल्स, फिशेस. तो इसमें 2 टर्म है हमारी, आर्कियोबोटानिस्ट और आर्कियोजूलॉजिस्ट. आर्कियोबोटानिस्ट कौन होते हैं? जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं. ठीक है. एंड आर्कियोजूलॉजिस्ट जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं. तो आर्कियोबोटानिस्ट ने पता लगाया कि बहुत से ग्रेन्स थे जो हड़प्पन साइट्स पे हमें मिले. वे थे वीट, बार्ले, लेंटिकल्स, चिकपी, सिसमे, है ना. और मिलेट्स मिले, वो गुजरात के एरिया से मिले. और राइस बहुत रेयर ही मिला उन्हें. फिर एनिमल्स उन्होंने पता लगाया कि 2 जानवरों की बोन्स पाए उन्होंने. एक डोमेस्टिक थे, एक वाइल्ड स्पीशीज़ थी. डोमेस्टिक में आते कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग. वाइल्ड स्पीशीज़ में आता है बोर, डियर, गिरवाल्स. ठीक है. एंड फिर बाद में जो फ़िश की बोन्स थी, उन्हें फ़िश की बोन्स भी मिली. तो नाउ वी कम ऑन द पेज नंबर 3. इसमें हेडिंग है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो जो चीज़ें पता लगाई उस अंदाजे से, जो उन्हें एविडेंस मिले उस हिसाब पे हमने हिस्ट्री बनाई है. तो उन्होंने बताया कि जो हमें सील्स मिली और टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले. लाइक इफ़ यू सी द फिगर 1.3, उस पर बना रखा है टेराकोटा बुल. तो ये एक स्कल्पचर था बुल का. इनसे इन्होंने पता लगाया कि जो बुल था उस टाइम पे था चीज़. तो उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि मे बी ये जो ऑक्सन्स होते होंगे ना, ये प्लोइंग के लिए यूज़ होते होंगे एग्रीकल्चर में. फिर बाद में उन्हें एक टेराकोटा मॉडल भी मिला प्लॉ का. प्लॉ मतलब हल. ठीक है. वो कहाँ पे मिला?
चोलिस्तान एंड बनावली। बनावली था हरियाणा में। एंड ये जो पार्ट है ना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़, लाइक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम वन वर्ड्स आते हैं। ये जो फर्स्ट चैप्टर ही है ना पूरा, इसमें से वन वर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, फिर हम बताते हैं, ये मतलब आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि उन्हें प्लो फील्ड्स भी मिली। प्लो फील्ड्स उन्हें कैसी मिली कि फील्ड्स ऐसी मिली लाइक अलाइन थी एक दूसरे से, है ना, और दूसरे डायरेक्शन में जा रही थी ऐसे, लाइक इस प्रकार। ओके, तो एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड उन्हें कहाँ से मिली? कालीबंगन। मोस्ट हरप्पन साइट्स वर सेमी एरिड एरियाज। सबसे ज़्यादा सेमी एरियाज़ में थी ये लाइक हरप्पन साइट्स जो थी। जो कैनाल्स के ट्रेसेस थे, उन्हें पता चला कैनाल्स भी थी। कैनाल के ट्रेसेस उन्हें कहाँ से मिले? शोर्तुगाई इन अफ़गानिस्तान में भी। ये जो कैनाल्स थे इनमें ना सिल्टेशंस मतलब होते हैं लाइक धूल मिट्टी आके जम जाता है, कैनाल फंस जाता है, तो मे बी बहुत पहले इसमें सिल्ट्स इकट्ठे हो गई होंगी और इस वजह से कहाँ में सिंध गंथी हो गई होंगी? सिंध और पंजाब में। वेल्स पाई गई उन्हें कि वेल्स भी थी, वेल्स यूज़ करते होंगे वे इरिगेशन के लिए, है ना। वाटर रिजर्वायर मिला उन्हें धोलावीरा पर, ठीक है। मे बी धोलावीरा पे लाइक वे वाटर स्टोर करते होंगे इरिगेशन के लिए, क्योंकि हमेशा रेन नहीं होती थी ना, तो वे लाइक टेक्नोलॉजी की यूज़ कर रहे थे लाइक, क्योंकि वो अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोडक्टिविटी अच्छी कर सके। इस वजह से उन्हें क्या मिला? वाटर रिजर्वायर, वेल्स और कैनाल्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम 2 वर्ड का बहुत यूज़ करेंगे। मोहनजोदारो एक जगह थी एंड दूसरी थी हरप्पा। तो और 2 टाइप ऑफ सेटलमेंट्स थी। एक थी जो पहाड़ों पे थी लाइक ऊपर थी बट वो स्मॉल थी, उसे कहते हैं सीटाडल, है ना। और एक थी जो नीचे थी पर बहुत बड़ी थी, उसे कहते हैं लोअर टाउन। तो जो मोहनजोदारो था बहुत वेल नोन साइट थी, पर जो हरप्पा सबसे पहले डिस्कवर करी आर्कियोलॉजिस्ट ने। एक सेकेंड, ओके। आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर करी हरप्पा, पर मोहनजोदारो उन्होंने सबसे अच्छे से पढ़ी। तो लोअर टाउन के बारे में बता रखे हैं कि अब यू कम ऑन द पेज नंबर 6, ओके। एंड ना वहाँ पे ना एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है, उसमें एक वन वर्ड है, वो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उसका नाम दे रखा है अलेक्जेंडर कनिंघम। लाइक ये इम्पॉर्टेंट है, लर्न दिस। ओके, तो लोअर टाउन के बारे में बात करते हैं। पेज नंबर 6 पे आता है। लोअर टाउन बता रखा है कि जो नीचे की तरफ टाउन था वो एक तो उन पे वॉल्स थी, लाइक घरों में वॉल्स थी, ठीक है। जो घर बना रखे थे ना वो एक ऊंचाई पे बना रखे, जैसे अभी हमने अपने घर बना रखे तो वो ऊंचाई पे बना रखे। तो और जो बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस में ब्रिक यूज्ड होती थी, कच्ची ब्रिक्स यूज़ नहीं होती थी, पकी हुई होती थी जो सन में सुखा रखी होती, लाइक जैसे अभी भट्टी में गर्म करके उसे बेक करते, ऐसी बेक्ड होती थी या सन ड्राइड बोल लो उसे। तो वे वाली ब्रिक्स यूज़ होती थी, और ऐसी नहीं किसी प्रकार की ऐसी बना दी फिर ऐसी ब्रिक बना दी, ऐसी नहीं, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म थी। लाइक अगर ये 3 इंच है तो ये 1 इंच होना चाहिए, लाइक ऐसे स्टैंडर्डाइज रेशो था। और वो रेशो क्या था? लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 टाइम एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। ओके, अब लेआउट ऑफ ड्रेन्स, मतलब वहाँ के लोग इतने समझदार थे ना, ऐसी ही नहीं उन्होंने नालियाँ तक बना रखी थी। अब उन्होंने नालियाँ कैसे बना रखी थी इसमें अब हम पढ़ेंगे कि ये जो ड्रेन्स थी ना, ड्रेन सबसे लाइक डिस्टिंक्टिव बहुत स्पेशल फीचर था वहाँ का। तो ये कैसे बनाई जाती थी? ग्रिड पैटर्न्स में बनाई जाती थी। ग्रिड पैटर्न्स मतलब ऐसे, लाइक गली है तो ऐसे, है ना। तो इसका ना रूल्स थे बनाने का। अगर किसी को अपने घर पे ड्रेनेज चाहिए एंड वो उसमें ड्रेन करना चाहता है अपने घर का वेस्ट वाटर, तो सबसे ज़रूरी बात है उनके यहाँ एक होनी चाहिए वॉल, मिनिमम एक वॉल होनी चाहिए जो सामने होनी चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी सबसे पहले ना उनका क्या था, पहले वो ड्रेन्स लगाते थे। ऐसे नहीं पहले घर खड़ा कर दिया फिर वे ड्रेन्स बना रहे हैं, ना ना ना,
पहले भी ड्रेन्स का रास्ता बनाते थे, फिर वहाँ पे अपना स्वीट होम बनाते थे। ओके, अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। ओके, इफ़ यू कम ऑन द पेज नंबर 7, उसमें ना फिगर दी हुई है 1.9। उसमें बता रखा है कि उस टाइम के घर कैसे हुआ करते थे। ठीक है, अब उनके घर कैसे हुआ करते थे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोली है उन्होंने यहाँ पे बुक में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द घर में ना बीच में कोर्टयार्ड्स थे और रूम्स थे। ठीक है, साइड में उन्होंने रूम्स बना रखे थे एंड बीच में कोर्टयार्ड बना रखा था। मे बी जो एक कोर्टयार्ड बना रखा हो, इसमें लाइक एक्टिविटीज़ होती हो, लाइक कुकिंग होती हो या फिर अलग अलग काइंड ऑफ एक्टिविटी होती हो, क्या पता कोई बैठ के सिलता हो। तो ये बता रखा है ना। और प्राइवेसी के लिए उन्होंने क्या कर रखा था, जो फर्स्ट फ्लोर पे ना कोई भी विंडोज़ नहीं बना रखी थी, क्योंकि मतलब उनको तक पता था प्राइवेसी चाहिए होती है, तो विंडोज़ नहीं बना रखी थी उन्होंने। और प्राइवेसी के लिए उन्होंने एक काम और किया था कि जैसे अगर ये एंट्रेंस है ना, तो एंट्रेंस ऐसे नहीं डायरेक्ट इसके अंदर घुस जाएगी ना, इसके सामने या तो कोई दीवार कर देते थे कि ऐसे रास्ता जाए, तो एंट्रेंस भी पूरा अच्छे से व्यू नहीं देती थी अंदर क्या चल रहा है। तो इतनी वहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन करके रखते थे लोग। ठीक है, और जो हर एक, जैसे ये वॉशरूम समझ लो, ये बाथरूम समझ लो, है ना, तो इनके जो ड्रेनेज थे ना वो प्रॉपरली इस ड्रेन से अटैच थे। ओके, फिर बाद में बताते हैं कि कुछ ना वहाँ पे सीढ़ियाँ भी थी, कुछ घरों में उन्होंने सीढ़ियाँ भी देखी, दूसरा फ्लोर भी था, बहुत से घरों में वेल्स भी थे। एंड एस्टिमेशन है कि 700 वेल मिले भी है, मतलब 700 वेल्स थे। ओके, नाउ वी गोना लर्न अबाउट सिटाडल्स। तो सिटाडल्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि सिटाडल्स कहाँ बनाए जाते थे, ऊंची जगह पर छोटी छोटी बस्तियाँ होती थी यहाँ पे। तो इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वेयर हाउस एंड दूसरा इज़ ग्रेट बाथ। ओके, तो वेयर हाउस जो थे, लाइक आर्कियोलॉजिस्ट को 2 एविडेंस मिले, एक वेयर हाउस का, एक ग्रेट बाथ का। ग्रेट बाथ लाइक एक स्विमिंग पूल अपने हिसाब से समझ लो। वेयर हाउस जो होता था ना, उन्हें कैसे मिला कि लाइक अगर ये हाउस है तो इसके ऊपर मे बी वो लकड़ी की दीवार छत बनाते होंगे। एंड लाइक बहुत पहले का कल्चर है, मतलब बहुत पहले की सिविलाइजेशन है, तो मे बी जो वो वुड होगी ना वो डीके हो गई होगी एंड वो ख़राब हो गई होगी एंड वो गिर गई होगी। बट वहाँ पे ना ये ब्रिक्स के अभी भी निशान पाए गए, तो उन्होंने सोचा ये वेयर हाउस होंगे। ठीक है, एंड फिर बाद में बात करते हैं ग्रेट बाथ की। ग्रेट बाथ क्या था, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जिसमें लोग नहाते थे एंड कोर्टयार्ड में था। मतलब देख रहे हो भाई, यहाँ पे इनका बड़ा स्विमिंग पूल है, मतलब पूरे मज़े काट रहे हैं लोग। ठीक है, इसके सराउंडिंग में कॉरिडोर था, लाइक एक्स्ट्रा जगह, लाइक इफ़ यू गो ऑन द स्विमिंग पूल उसके साइड में भी चलने की जगह होती है। ठीक है, चारों साइड इसके कॉरिडोर्स थे। ठीक है, 2 सीढ़ियाँ थी, एक इधर से उतरने की, एक इधर से उतरने की, फुल सुख सुविधा। ठीक है, नॉर्थ में साउथ में टैंक के, ये नॉर्थ समझ लो, ये साउथ समझ लो। ठीक है, और जो वो थी ना सीढ़ियाँ किससे बनी हुई थी, एक ना जिप्सम होता है एक चीज़, है ना, इससे ना लाइक बहुत टाइटली चीज़ें चिपकी रहती है, तो ये बहुत वाटर टाइट होता है एंड वाटर रेजिस्टेंट होता है, कि इससे ना वाटर से भी चीज़ें नहीं छूटती। जैसे फेविकॉल के आर्ट में आते हैं कि लकड़ी को तोड़, मतलब फर्नीचर को पानी में गिर दिया, इधर उछल दिया उधर उछल दिया पर टूटा नहीं। तो काइंड ऑफ एक जिप्सम एक चीज़ होती है, वो यूज़ करी जाती है इसे बनाने की, स्टेयरकेस बनाने की, क्योंकि पानी के अंदर रहती है ना, पानी के अंदर रहती है। तो अब अक्रॉस द लेन देवर 8 बाथरूम्स थे भाई। देख रहे हो कितना एडवांसमेंट था, इतने बाथरूम हो गए आपके घर में, आपके कोर्टयार्ड, मतलब कोर्टयार्ड में बाथरूम्स है। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, ये बहुत यूनिक था। ऑफ कोर्स मेरे को भी बड़ा यूनिक सा लगा, मतलब इन्होंने घर में स्विमिंग पूल बना रखा है। ठीक है, एंड बोला जाता है कि यहाँ पे स्पेशल रिचुअल्स बात होते होंगे, लाइक ऐसे नहीं रोज़ रोज़ हर कोई यहाँ पे नहा रहा है, क्योंकि मजाक बात थोड़ी है इतनी बड़ी जगह में नहाना, मतलब रोज़ रोज़। तो मे बी रिचुअल, जैसे कोई स्पेशल चीज़ हुई, तो स्पेशल कोई भगवान की चीज़ हुई, तो वे उस टाइम पे यहाँ पे बात ले रहे हैं। ओके, एंड पेज नंबर 8 पे फिगर 1.10 में यू कैन सी द सीटाडेल। ठीक है,
तो दिस वॉज द पार्ट फर्स्ट एंड आगे के लिए आई एम गोना अपलोड इट लेटर. इसके में भी 3-4 पार्ट्स बन जाएंगे, है ना. धीरे धीरे विल कंप्लीट द चैप्टर. ओके, बाय बाय, सी या.